हाय स्टूडेंट्स, आज हम MPPSC पेपर 4 इथिक्स की यूनिट सेकंड जो कि है एटीट्यूड, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है परसुएसिव कम्युनिकेशन, उसको पढ़ने वाले हैं। परसुएसिव कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस एम्ड एट चेंजिंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। तो परसुएसिव कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप के जो बिहेवियर होता है, कोई भी पर्सन के अगेंस्ट या फिर प्लेस के अगेंस्ट या कोई इवेंट के अगेंस्ट, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। मेन पर्पस ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन इज़ टू गेट द सपोर्ट ऑफ द ऑडियंस इन योर फेवर। तो इसका मेन पर्पस है जो हमारी ऑडियंस है उसका सपोर्ट अपने फेवर में करना। चलिए इसके एप्लीकेशन या उपयोग देखते हैं। टू इन्वॉल्व पब्लिक इन वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना एट्सेट्रा। तो पब्लिक को जो वेलफेयर प्रोग्राम है उसको उसमें इन्वॉल्व करना, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना एट्सेट्रा। सेकेंड है टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी, मतलब समाज में शांति बनाए रखना। थर्ड है टू सॉल्व प्रॉब्लम लाइक टेररिज्म, नक्सलिज्म एक्सेट्रा, मतलब जो हमारे यहाँ पे देश में टेररिज्म और नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है उसको भी हम परसुएसिव कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू अवेयर सिटीजन रिगार्डिंग द इल इफेक्ट ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी, तो लोगों को बताना कि करप्शन और ब्लैक मनी के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो भी हम परसुएसिव कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन इन द सोसाइटी, मीन्स सोसाइटी को मॉडर्न बनाना। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, तो इसका परसुएसिव कम्युनिकेशन का यूज़ हम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कर सकते हैं, जैसे कि स्लोगन्स लाइक हम दो हमारे दो। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम, तो जो वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी स्पीड या जो उसका लाभ है वो सही लाभार्थी को मिल सके, इसका भी हम परसुएसिव कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट है 10 परसुएसिव कम्युनिकेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पब्लिक एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव रिफॉर्म इन सोसाइटी। तो परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या करता है, जो नेगेटिव धारणा है लोगों की उनको चेंज करता है और क्या लाता है, सोसाइटी में एक पॉजिटिव रिफॉर्म लाता है। नेक्स्ट है प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब होता है पूर्व धारणा, किसी व्यक्ति के प्रति जो पहले से हम कोई धारणा बना लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अपने प्रिजुडाइज कहते हैं। प्रिजुडाइज इज़ अ प्री नोशन टुवर्ड अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज या फिर हर मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो उस व्यक्ति की पर्टिकुलर ग्रुप में मेंबरशिप होने के कारण हम उसकी छवि या पूर्व धारणा ये बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा प्रिजुडाइज या फिर पूर्व धारणा कहते हैं। द नेचर ऑफ प्रिजुडाइज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स रिजल्ट कम्स आउट एट नेगेटिव। तो प्रिजुडाइज जो कि हमारी पूर्व धारणा है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि जो प्रिजुडाइज का रिजल्ट निकल के आता है वो नेगेटिव ही निकल के आता है। कॉजेज ऑफ प्रिजुडाइज आर लैक ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड इग्नोरेंस, तो ज्ञान की कमी, इन्फॉर्मेशन की कमी या फिर हमारे इग्नोरेंस नेचर के कारण ही पूर्व धारणा होती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिजुडाइज इज़ ऑलवेज नॉन कॉन्शियस एंड ऑटोमेटिक, तो प्रिजुडाइज हमेशा क्या होता है, नॉन कॉन्शियस और ऑटोमेटिक होता है। नेक्स्ट है लीगल एक्शन कैन नॉट बी टेकन इन केस ऑफ प्रिजुडाइज, तो पूर्व धारणा जो कि होती है वो हमारे मन में होती है, वो हमारे एक्शन में तो नहीं होती है, तो इसलिए मन में होने के कारण हम उसके लिए किसी को सज़ा भी नहीं दे सकते हैं, और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि लीगल एक्शन कैन नॉट बी टेकन, इसीलिए लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है पूर्व धारणा के अगेंस्ट में। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, ऑल नाइजीरियंस आर ड्रग डीलर इन गोवा, एंड सेकेंड है ऑल वाइट पीपल आर रेसिस्ट, तो लोगों की ये पूर्व धारणा है कि जितने भी गोवा में नाइजीरियन हैं वो सब क्या हैं, ड्रग डीलर हैं, और जितने भी वाइट पीपल होते हैं वो क्या हैं, रेसिस्ट होते हैं। तो ये सारी पूर्व धारणा के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव को देखने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज़ एन एक्शन दैट डिनाइज द राइट ऑफ अ पर्सन ड्यू टू हिज या हर मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर कास्ट, क्लास और ग्रुप एट्सेट्रा। तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव क्या है, जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट का है, क्लास का है, ग्रुप का है, तो उसके अगेंस्ट जो लोग भेदभाव करते हैं या उसके जो अधिकार हैं वो उससे छीने जाते हैं या उसको जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं दिए जाते हैं, और इसी बात को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव। इसके
एग्जाम्पल हैं प्रोहिबिट द एंट्री ऑफ लो क्लास पीपल इन योर हाउस, मतलब अपने घर में लो क्लास के लोगों को ना आने देना। सेकंड है रिफ्यूज टू सर्व अ मुस्लिम इन अ फ्लाइट, मतलब फ़्लाइट में मुस्लिम लोगों को सर्व करने से मना करना। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज़ एग्जिस्ट इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज और पॉलिसी देश में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। इन सम कंट्रीज़ कोटा सिस्टम हैज़ बीन यूज्ड, तो कुछ कंट्रीज़ में क्या कोटा सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी कोटा सिस्टम है। हैज़ बीन यूज्ड टू गिव प्रिविलेज टू द विक्टिम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन के जो विक्टिम है या शिकार लोग हैं उनको विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए हमारे देश में और कुछ और कंट्रियों में कोटा सिस्टम को लागू किया गया है। सच डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहते हैं, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। और इसके एग्जाम्पल हैं रिजर्वेशन फॉर OBC SC ST इन गवर्नमेंट जॉब, तो ये इसका एग्जाम्पल है। मेन कॉजेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइपिंग, तो प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइपिंग डिस्क्रिमिनेशन के मेन कारण हैं। नेक्स्ट अब हम स्टीरियोटाइप को देखने वाले हैं। इट इज़ अ कॉमन माइंडसेट, तो स्टीरियोटाइप क्या है, एक कॉमन माइंडसेट होता है टुवर्ड्स अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति या फिर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, या तो फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल के प्रति जो कॉमन माइंडसेट होता है लोगों का, उसे हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। इट मे और मे नॉट रिफ्लेक्ट एक्चुअल रियलिटी, तो स्टीरियोटाइप कभी कभी वास्तविकता को दर्शाता है और कभी कभी वास्तविकता को नहीं भी दर्शाता। स्टीरियोटाइप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, तो स्टीरियोटाइप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव स्टीरियोटाइप की एग्जांपल देखते हैं अपन। ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल, मतलब जितने भी भारतीय हैं सब आध्यात्मिक हैं। नेगेटिव के एग्जांपल देखते हैं अपन। वीमेन कैन नॉट राइड बाइक एंड बॉयज़ आर मैसी और अनक्लीन, तो ये नेगेटिव के एग्जाम्पल हैं। टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टीरियोटाइप के कौन कौन से प्रकार हैं अब हम वो देखते हैं। पहला है सोशल स्टीरियोटाइप, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसमें आता है सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सोशल स्टीरियोटाइप में आती हैं। नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला है ऑल मैन आर स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट है विमेन लव पिंक कलर, नेक्स्ट है विमेन लव मेकअप एंड मिरर, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप में। थर्ड है रिलीजियस स्टीरियोटाइप, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आइडोलेट्री जैसे कि मूर्ति पूजा। नेक्स्ट है अप्लाई तिलक, मतलब माथे पर तिलक लगाना, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, रिलीजियस स्टीरियोटाइप के। इसके बाद फोर्थ है रेशियल स्टीरियोटाइप, इसमें है ऑल मुस्लिम आर टेररिस्ट, ऑल विलेजर्स आर स्टिंजी, मतलब कि जितने भी गांव के लोग होते हैं वो सारे कंजूस होते हैं। और ऑल मुस्लिम आर टेररिस्ट, मतलब जितने भी मुस्लिम हैं वो सारे आतंकवादी होते हैं, तो ये सारे रेशियल स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेन्स मैनी प्रोविज़न टू एलिमिनेट स्टीरियोटाइप सच एज एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी एट्सेट्रा, तो हमारे संविधान में स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि छुआछूत को दूर करना, स्त्री पुरुष समानता को प्रोत्साहित या फिर प्रमोट करना आदि। अब हम डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को देखने वाले हैं। पहला है राइट हेयर द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो पहले पॉइंट में आपको प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखनी है, जो कि मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजुडाइज इज़ अ बिलीफ वेयर एज डिस्क्रिमिनेशन इज़ एन एक्शन, तो प्रेजुडाइज क्या है, प्रेजुडाइज एक बिलीव है और डिस्क्रिमिनेशन एक एक्शन है। नेक्स्ट है प्रेजुडाइज इज़ इंटरनल वेयर एज डिस्क्रिमिनेशन इज़ एक्सटर्नल, तो प्रेजुडाइज आंतरिक होता है और डिस्क्रिमिनेशन जो कि है वो बाहरिक या फिर एक्सटर्नल होता है। प्रेजुडाइज कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव बट एक्सेप्ट रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इज नेगेटिव इन नेचर, तो प्रेजुडाइज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अगर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को हम छोड़ दें तो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। प्रेजुडाइज इज नॉन कॉन्शियस वेयर एज डिस्क्रिमिनेशन इज कॉन्शियस, तो प्रेजुडाइज क्या है, प्रेजुडाइज नॉन कॉन्शियस होता है, डिस्क्रिमिनेशन कॉन्शियस होता है। लीगल एक्शन कैन नॉट बी टेकन इन केस ऑफ प्रेजुडाइज बट लीगल एक्शन कैन बी टेकन इन केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो प्रेजुडाइज के केस में लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के केस में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब हम
डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन को देखने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सेम ही है जैसा कि हमने पहले प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन के बीच में देखा है डिफरेंस बिटवीन, वैसा ही ये सेम टू सेम स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन के बीच में डिफरेंस है। बस इसमें एक डिफरेंस ये बस है कि इसमें आपको जहाँ जहाँ प्रेजुडाइज शब्द था पुरानी उसमें, वहाँ पे आपको स्टीरियोटाइप लिख देना और बाकी सारा का सारा मैटर एज इट इज़ है। तो आप यहाँ पे वही देख सकते हैं कि पहले लाइन में आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने हैं। उसके बाद कहा है स्टीरियोटाइप बिलीव होता है, डिस्क्रिमिनेशन एक्शन होता है, स्टीरियोटाइप इंटरनल होता है, डिस्क्रिमिनेशन एक्सटर्नल होता है, स्टीरियोटाइप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वेयर डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव होता है, स्टीरियोटाइप नॉन कॉन्शियस होता है, डिस्क्रिमिनेशन कॉन्शियस होता है, स्टीरियोटाइप के केस में लीगल एक्शन लिया नहीं जा सकता लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के केस में लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो एज इट इज़ सेम टू सेम, बस आप एक बार चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप के बीच डिफरेंस को पढ़ेंगे। पहला है, यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि हमको पहले पॉइंट में डेफिनीशन और एग्जाम्पल लिखना है प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप का। नेक्स्ट है, प्रेजुडाइज इज़ नेवर बेस्ड ऑन ट्रूथ वेयर एज स्टीरियोटाइप कैन बी बेस्ड ऑन ट्रूथ। तो प्रेजुडाइज ट्रुथ पे कभी बेस्ड नहीं रहता लेकिन स्टीरियोटाइप कभी कभी ट्रुथ पे भी बेस्ड होता है। नेक्स्ट है, प्रेजुडाइज इज़ नॉट बेस्ड अपॉन पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर एज स्टीरियोटाइप कैन बी बेस्ड अपॉन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो प्रेजुडाइज पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस नहीं होता है जबकि स्टीरियोटाइप पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो सकता है। स्टीरियोटाइप इज कॉज्ड ड्यू टू पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर एज प्रेजुडाइज इज कॉज्ड ड्यू टू स्टीरियोटाइप। तो पर्सनल एक्सपीरियंस स्टीरियोटाइप का कारण है जबकि स्टीरियोटाइपिंग किसका कारण है? प्रेजुडाइज का कारण है। मतलब स्टीरियोटाइपिंग की वजह से प्रेजुडाइज होता है और पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से स्टीरियोटाइप होता है। लीगल एक्शन कैन नॉट बी टेकन इन बोथ ऑफ द केसेस। तो दोनों ही केसेस पे लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो देखने वाले हैं। पहला है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। सेकंड है, डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रेजुडाइज। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप। तो ये सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू so much for watching this video.